13-14 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब कर चुकी हूँ, ब्रांच मैनेजर रह चुकी हूँ। एक वो बहुत ही वेल ब्लेस्ड फैमिली से थी, बहुत पढ़ाकू बच्चा कह सकते हैं, स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, और एक अच्छी लाइफ जी रही थी नो डाउट। हस्बैंड इंजीनियर है, मतलब बोल सकते हैं ना ब्लेस्ड लाइफ, सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रही थी। बट कुछ ना कुछ उसमें कमी थी। कमी कहाँ थी? मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो इस बात को जानते हैं, सुबह से रात तक कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। याद नहीं आपको भैया, आपको याद है बच्चे के साथ कब आइसक्रीम खाई थी, घूमने कब गए थे, बिना सोचे कि ऑफिस में क्या चल रहा है, बिना सोचे कि मेरे पीछे से लॉस तो नहीं हो जाएगा, कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो मुझे हम लोग क्या करते हैं, टाइम ट्रेड करते हैं। हम अपना टाइम ले रहे हैं, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, यानी दुकान खोल रहे हैं, फैक्ट्री खोल रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो हम अपना टाइम ट्रेड करते हैं। जॉब वाला पैसा नहीं लगाता, वो एजुकेशन लगाता है अपना टाइम के साथ साथ। जो बिजनेस करता है वो पैसा भी लगाता है, यानी आपका हार्ड अर्नड मनी ऑलरेडी बिजनेस में लग चुका है, आपका टाइम भी लग रहा है, रिस्क भी लग रहा है, क्योंकि टाइम और पैसा दोनों लग रहा है तो रिस्क है, आप फिर भी फ्री नहीं। तो मुझे वो चीज़ चुभती थी कि यार मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या फ्रीडम हूँ। मैं आई थी मोदी केयर में आज़ादी के लिए, पैसा था, अभी है, टाइम नहीं था, आज़ादी नहीं थी कि अगर आज मुझे कुछ हो जाए, जैसे मेरे साथ एक हादसा हुआ, बैंक में ही मेरे को चोट लगी। जो लोग जॉब करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी, अगर वो क्लिनिक खोलेंगे, इलाज करेंगे तो पैसे आएंगे, नहीं तो नहीं। सेम ऐसे ही सबके साथ होता है। दुकानदार चाहे जितना बढ़िया बड़ा बिजनेस हो, अगर वो फैक्ट्री चल रही है, खुल रही है, उनके बिना काम हो रहा है, तब मुनाफा, तब आपने टाइम खरीद लिया, नहीं तो आप अपना टाइम दे। सुबह कुछ लोगों को एक दिन में अपना दिहाड़ी मिल जाती है, कुछ लोगों को एक महीने में मिलती है, कुछ लोगों को एक साल में मिलती है ना। सेम ये चीज़, इसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब ये इतना लॉजिक मुझे समझ में आ गया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, शोल्डर फ्रैक्चर है मेरा, रॉड डली, सब कुछ हुआ, 4 महीने ऑफिस नहीं गई, सैलरी आई होगी, सबको आती है ना सैलरी, जॉब पे नहीं जाते हैं तो नहीं आती है, कुछ लोग हामी कर रहे हैं आती है, मेरे नहीं आती थी। गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग बहुत पागलों की तरफ तैयारी करते हैं, मतलब इतना प्रेशर लेते हैं, फैमिली भी प्रेशर लेती है, क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए। बट कोरोना टाइम पे हम सारी सिक्योरिटी देख चुके हैं। और बैड न्यूज़ ये है कि आज की डेट में बहुत सिलेक्टिव डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स में भी, जिनमें पेंशन है। क्यों गवर्नमेंट जॉब में बंदा क्यों जाता था? क्यों? सिक्योरिटी है और साथ में पेंशन है, क्योंकि मेरे फादर को पेंशन है, तो मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, 60 के बाद पेंशन होगी। बट कोरोना टाइम पे हम लोगों ने सारी चीज़ों की दर्जे होती देखी। पॉइंट क्या आता है कि आपको एक इनकम सोर्स नहीं चाहिए, आपको मोर देन वन इनकम सोर्स पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। आप एक जॉब पे, एक बिजनेस पे डिपेंड नहीं हो सकते। तो मोदी केयर मेरी लाइफ में आया, मैंने ऐसे ही नहीं लिया, 18 कंपनियों का सर्वे करा, बहुत सारी कंपनीज हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास ना मतलब करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, होते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली के पास करोड़ों रुपए लगाने को बिजनेस होते हैं, मेरे पास भी नहीं, ठीक है, मेरे पास भी नहीं थे। पॉइंट क्या था, क्या मैं लाखों करोड़ों रुपए लगा सकती थी रिस्क में, जिसका मुझे पता भी नहीं पता मुझे। प्लीज फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे बिजनेस करना भी नहीं आता। आप नॉर्मली एक बिजनेस करते हो, भैया आपका बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो बहुत सारे लोग आए होंगे ना आपको सिखाने के लिए, ऐसा कर, ऐसे मत कर, या आपने खुद गलतियां करा और सीखा। हाँ, बाहर कोई नहीं है आपको सिखाने वाला, बट मोदी केयर में आपको एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या है, हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, जो उन्होंने गलतियां करी वो आपको बता रहे हैं कि आप नहीं करें, राइट। पॉइंट क्या आता है, क्योंकि मैं बैंक में थी, ब्रांच मैनेजर थी, लोन डिपार्टमेंट देखी थी, तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स थे जिनके ऊपर लोन थे, तो वो देख के मुझे और ज़्यादा घबराहट हो रही थी, यार मैं तो ऑलरेडी इतने वेल वर्स्ड हैं, और एक फीमेल होने के नाते डबल जिम्मेदारियाँ होती हैं, आप एक वाइफ भी हो, एक बहू भी हो, एक माँ भी हो, तो बिजनेस के अलावा आपको ये काम करने हैं, तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। तो क्या मैं रिस्क ले सकती थी, अपना सारा पैसा लगा दूँ जो कमाया इतने सालों में? डर लगता है, जान सूखती है, और ऊपर से हस्बैंड का प्रेशर अलग गया, तूने जो कमाया था सब तो खराब कर दिया, एक डर रहता है। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि सेफ्टी चाहिए, और बीइंग अ फीमेल हम लोग सोसाइटी में थोड़ा रहते हैं ना कि फीमेल्स को कम निकले बाहर, कम रिस्क ले, ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड लोग नहीं चाहते, दुश्मन थोड़े ना, वो नहीं चाहते कि हमारी जो घर की फीमेल्स है वो कंफर्ट देना चाहते, भी सेफ रहे, शांत रहे, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। बट इस बिजनेस में भी सेम ऐसे हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को अप्रोच करा, जब इस बिजनेस के लिए
अच्छी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। किन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं इसमें, मोदी केयर में। इस रूम का रेंट आप पे कर रहे हो, इस पूरे इतने बड़े ऑफिस का कौन पे कर रहा है? समीर सर कर रहे हैं। बाहर जो स्टाफ बैठा है उनकी सैलरी कौन पे कर रहा है? समीर सर कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर सिस्टम है। जब मुझे ये चीज़ें समझ में आई, 6 महीने लगाए मैंने मोदी केयर चुनने में। आप लोगों को हो सकता है किसी ने फ्रेंड ने बताया हो और आपकी लाइफ में बहुत इजीली आ गया हो, मेरी लाइफ में इतने इजीली नहीं आया। वो एक 3 इडियट का डायलॉग है ना, हड्डियाँ टूटी तब समझ में आया कि ये है क्या। हम लोग रैट रेस में सुबह से शाम में इतने बिजी हो चुके हैं कि अपने और कुछ सोचने का टाइम नहीं है। तो मोदी केयर जब लाइफ में आया, सबसे पहले इसका जो प्लस पॉइंट मैं बताऊंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, पैसा नहीं लगा ना आपका। आना आसान है। किसी ने आधार कार्ड के साथ बोला 50,000 रुपये लगाओ, 1 लाख रुपए लगाओ। एक रजिस्ट्रेशन है, एज अ कंसल्टेंट आप स्टार्ट होते हो। ग्राहक बनने के कितने सारे फायदे हैं। हमें सिर्फ अपनी शॉप चेंज करनी है और शॉप चेंज करवानी है। अंकल जी को क्लास में नींद आ रही है, अंकल जी को फोकस आ गया अंकल जी आपके ऊपर सारा। पानी पियाइए, कोई बात नहीं, हो जाता है। बड़े हैं, देखो इस उम्र में भी काम करते हैं, छोटी बात नहीं है। आज भी 20-25 साल के बच्चे वहाँ पे घर पे बैठ के रील्स देख रहे होंगे, अंकल जी यहाँ बैठे हैं, कुछ तो बेटर है, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। अच्छी बात है ये। तो कंज्यूमर बनने के फायदे हैं। इस काम को करने के 4 तरीके होते हैं। मैं एक बेसिक बताती हूँ। पहला, आप यूजर बन जाओ। बिजनेस नहीं करना ना, कोई दिक्कत नहीं है। घर का सामान तो हर महीने लोगे, जब से पैदा हुए तब से ले रहे हैं। घी, तेल, मसाले, चाय पत्ती सब कुछ हम ले ही रहे हैं और लेते रहेंगे जब तक जिंदा है ना? ऐसा तो है नहीं कि हम कॉस्मेटिक नहीं लेंगे लेडीज, बिल्कुल ही नहीं। कोरोना के टाइम में सिर्फ लिपस्टिक कम बिकी है, लेकिन बिकी तो फिर भी है ना, मास्क के ऊपर भी बिकी है। और फिर तब वो आ गई लिक्विड लिपस्टिक, नॉन स्टिकी आई। मतलब देखो चीज है तो है, यानी डिमांड है, हर उस चीज की डिमांड है जो जरूरत की चीज है, चाहिए। उसके अलावा कंज्यूमर हम बने, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर खोल सकते हैं इसका। जैसे ये स्टोर है, आप पूरे इंडिया में इसका स्टोर खोल सकते हो। इसे डीबी स्टोर बोलते हैं, फ्रेंचाइजी स्टोर। तीसरा तरीका क्या है इसको करने का, ऑनलाइन स्टोर। किसने यहाँ पे ज्वाइंट लोग हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग कर रखी है? आपने माई मोदी का शॉप ओपन किया अपना? Yes. आज सोचो, कंपनी ने इतना महंगा सॉफ्टवेयर फ्री में आपको दे दिया कि आप इसको यूज करो, शेयर करो। इसके बेनिफिट्स किसी को पता है? माई मोदी का शॉप के बेनिफिट्स पता है? मेरी टीम को छोड़ के बेनिफिट्स पता है? बिजनेस होता क्या है, एक लाइन में बताऊंगी। मोदी के नॉर्मल बिजनेस नहीं है कि सामान खरीदा, 70 रुपए में खरीदा, 90 रुपए में बेच दिया। ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये लीडरशिप डेवलप करने का बिजनेस है। आप खुद पहले लीडर बन रहे हो, लीडरशिप स्किल डेवलप कर रहे हो और टीम में बना रहे हो। जैसे पारस बोलते हैं ना, पारस बन रहे हो। फिर सोना नहीं बनाओगे आप, पारस ही बनाओगे, ताकि वो भी किसी की लाइफ चेंज कर सके, अपनी भी करे और दूसरों की भी करे। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश सिखा पाऊंगी, और मुझे बोलना नहीं आती है तो मैं कैसे सिखाऊंगी? आपके पास अगर पॉजिटिविटी है, आपके पास ज्ञान है, तभी तो आप बांटोगे ना, तभी तो छलकता है ना। जो पानी के गिलास में होगा, पानी है तो पानी छलकेगा, रुआवजा तो रुआवजा छलकेगा। जो है आपके पास वही तो छलकता है, राइट? तो पहले आपको खुद पे काम करना है। ये आपको इतना एक अच्छे लेवल का इंसान बना देगा कि आपको पूरी दुनिया एज अ होल एक परिवार नजर आने लग जाती है। ये सोच है। और समीर सर के लिए जोरदार तालियां, उन्होंने स्पेशली इंडिया में दिया। बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई करा, बाहर की बहुत सारी कंपनियां अभी भी टिकी हुई हैं, यहाँ पे काम अच्छा कर रही हैं। बट हमारे वही इंडिया की हालत हमारी क्या होती है, हम लोग पहले दूसरों से हेल्प मांगते हैं। समीर सर ने भी किसी को रिक्वेस्ट करा कि इंडिया में लॉन्च करते हैं हम सब, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है वो, जैसे कुजिंदर जी ने बताया। उन्होंने बोला चलो मिलके काम करते हैं। बट होता क्या है, इंडियंस को फिर लाइटली लेता है। समीर सर को भी लिया, समीर सर ने कहा इंडियंस को अगर लाइटली लेते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना ब्रांड बना लेते हैं। हमें मतलब बहुत बड़ा प्रोसेसर, कंप्यूटर प्रोसेसर नहीं मिला था, हमने अपना बना लिया इंडिया में। हमारे प्रेसिडेंट सर ने बनाया था, अब्दुल कलाम आजाद सर ने, उन्होंने बहुत उसमें परमिशन दी थी। वाजपेयी सर का बहुत अच्छा रोल था उसमें। तो किसी ने हमें कंप्यूटर बनाने को मना कर दिया कि हम आपको पार्ट्स नहीं देंगे, हम आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे। हमने क्या किया, अपना बना दिया। आज उनसे सस्ता बनाया, इंडिया के पार्ट से बनाया, तो आराम से मिल भी रहा है। सेम ऐसे ही समीर सर ने भी बहुत लोगों से बात करी, बट उन्होंने मना करा कि इंडिया को कैसे लेते थे कुछ 30 साल पहले। आज औकात है, पहले भी थी ऑफकोर्स, बट आज लाइटली नहीं लेते हैं लोग, बहुत सीरियसली लेते हैं। पहले क्या लेते होंगे? तो समीर सर ने बोला छोड़ो,
हम अपनी कंपनी खोल लेते हैं। इंडिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर है। सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर है। तो जोरदार तालियां समीर सर। एक सेकंड, तीसरा पॉइंट समझ में आया? 4 तरीके मैंने बताया। अब मैं इतना इन्फ्लुएंस हुई हूँ समीर सर से, इनकी जो सोच है बहुत बड़ी सोच है, उससे मैं इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई जब ये सारा मैंने समझा इस चीज़ को, कि मतलब कोई एक इंसान है जो हमारे बारे में सोच रहा है, इंडिया के बारे में सोच रहा है, और तभी उनको इतने सारे मतलब अवार्ड्स मिले हुए हैं हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उनसे। क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने कुछ किया, हमने क्या किया। पर आज हम कर पा रहे हैं, आज हम एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पा रहे हैं इस सिस्टम के थ्रू। कैसे? वो जो 4th सिस्टम मैंने बताया ना, पहला हुआ कस्टमर बन के, दूसरा क्या हुआ स्टोर खोल के, तीसरा क्या हुआ माई मोदी केयर शॉप ऑनलाइन। जो लेडीज जैसे घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं लेकिन फोन व्हाट्सएप हर कोई यूज कर रहा है, यस, सेम ऐसे ही उसके थ्रू आप लाखों का बिजनेस डेवलप कर सकते हो, बशर्ते आप सीखो। पता होगा तभी तो कर पाओगे। बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है माई मोदी केयर शॉप। मोदी केयर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए और सीखिए। कंपनी फ्री में ज्ञान बांट रही है, लेने की नीयत चाहिए, राइट। तो तीसरा और 4th बिजनेस होता है रेफरल। आपने आज तक कभी किसी को कुछ रेफर करा है? सभी करते हैं। अच्छा, जहाँ पे मिल रहा है उस शॉप पे चले जाओ। सब करते हैं। अच्छा, इन्होंने तो रेफर करा, बाकी सब करते हैं? यस। मेरी दूसरी तरफ ना मेरी जूम मीटिंग भी चल रही है, ठीक है। तो ये पावर है। हम लोग यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, मेरी पूरी इंडिया से जो टीम है वो ऑनलाइन काम कर रही है। बहुत से लोग होंगे हमारे बीच में जो आज चाहते थे बट आ नहीं पाए, किसी भी रीजन से वो लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं। तो ये सिस्टम की पावर है। रेफरेंस बिजनेस में सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है? आपने किसी को रेफर करा, और फीमेल का सबसे फेवरेट काम क्या है? शेयरिंग। और क्या काम है सबसे फेवरेट, जो सब लेडीज को सबसे ज्यादा पसंद है? चुगली करना चाहिए। देखो लेडीज ही बोल रही है, शॉपिंग, वेरी गुड। और क्या पसंद है लेडीज को? जो हम लेते हैं वो हमेशा दूसरों को शेयर करते हैं, बताते हैं कि ये हमें जरूर लेते हैं। ये तो हो गया फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ लेडीज मुंह से। अब मैं पूछूंगी भाई भैया हमारे से कि आपको आपके हिसाब से लेडीज को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बातें करते, मेकअप करते, अरे वैसे आप लोग बोलने नहीं दे रहे, देख लो। खाना बनाना सबसे ज्यादा बोला। वीर जी कुछ दसो, यही है सामने वाले की जेब से खाना बनाना, हैं? वाइफ को खाना बनाना तो खाना बनाना। देखो कितने जेन्युइन है, खाना खाकर आए हैं, इनकी वाइफ अच्छा अच्छा बनाती है ना। अच्छा बनाती, देखो वेरी गुड। और आपके हिसाब से देखो ये साइकोलॉजी नहीं है, ये एक नॉर्मल इंटरेक्शन में जो सोसाइटी में चल रहा है। और बैड न्यूज़ ये है कि लेडीज ही अपनी तारीफ कर रही थी, बताओ क्या बोलिए। एनीवेज, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एक पॉजिटिव आउटलुक देते हैं। हम बातें कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आज तक हमने यही देखा, करते हुए सीखा, और जो माँ बाप करते हैं ना बच्चे भी करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। सर आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं कॉन्शियस हो रही हूँ, सोच के बोलना पड़ रहा है। कोई बात